आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट देखिए आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो 13.37 एकड़ भूमि है उसको मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के जो दावे यहां पर किए गए हैं, मांग की गई है, उसको लेकर सुनवाई यहां पर होने वाली है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष यादव जुड़े हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के देखिए याचिकाकर्ता है, पक्षकार है, एक तरह से उनका रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आज बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई है, इस पूरे के पूरे विवाद को लेकर क्या उम्मीद की जा रही है? आपके माध्यम से सभी देशवासियों को पहले तो श्री कृष्ण। और आज जो सुनवाई है हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच में, वो एक जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है मथुरा में, उसकी एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए उसका एक निर्धारित समय तय हो, कितने समय में ही इसका डिसीजन किया जाना है। दूसरा, अयोध्या के तर्ज पे मथुरा का भी सीधा ट्रायल हाईकोर्ट अपनी बेंच कर रहा है। और जो प्रतिवादी पक्ष समय से उपस्थित नहीं होते उनके खिलाफ एक पार्टी जारी किया जाए, क्योंकि बार बार नोटिस भेजने के बावजूद उनका WS नहीं आ रहा है, जिससे मुकदमे में विलंब हो रहा है, न्याय मिलने में काफी समय लग रहा है। इसलिए उनके खिलाफ एक पार्टी शुरू की जाए। इन 4-5 बिंदुओं को लेकर ही आज याचिका दाखिल की 5 मई को, जिसकी आज अभी 10:30 बजे सुनवाई होगी। मनीष जी, जिस तरह से आप लोगों ने याचिका दायर की, हम देख रहे हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें, चाहे मथुरा की हम बात करें, मथुरा का विवाद पुराना है, काशी में भी अभी आज का दिन सुनवाई का दिन है। ये जो चर्चा है बार बार की जा रही है कि पूरे देश में अभी धर्म युद्ध चल रहा है। आप लोगों ने क्या क्या ग्राउंड्स दिए हैं जिसके तहत आप चाहते हैं कि आपकी याचिका को गंभीरता से लिया जाए, सुना जाए? देखिए, ये दिसंबर 2020 के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल डिवीजन की कोर्ट में लंबित है, जिसमें कई बार एप्लीकेशन डाली गई जिन पर डिसाइडेशन नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा जो विपक्ष पार्टियां हैं, इंतजामिया कमेटी को छोड़ के सुन्नी वक्फ बोर्ड वगैरह का नहीं आया है समय पे, आज तक उन्होंने अपना जवाब नहीं दाखिल किया। ऐसा क्या जवाब उनको दाखिल करना है? 2020 से 2022 चला गया तक अपना जवाब नहीं दाखिल करना है। ये सब देखने के बाद हम लोगों को हाईकोर्ट के शरण में जाना पड़ा है, ताकि उनके खिलाफ एक पार्टी का ऑर्डर हो जाए, या तो अपना वो समय से जवाब दाखिल करे, वरना वो स्पष्ट कर दे कि उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो कोर्ट उनके खिलाफ एक पार्टी शुरू कर दे। कोर्ट उनके खिलाफ एक पार्टी शुरू कर देगी, 1 महीने में डिसीजन हो जाएगा मुकदमे का। मतलब सीधे तौर पर मनीष जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीधे सीधे तौर पर डिले करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्या आपको लगता है कि आज भी इस तरह की स्थिति रह सकती है जब आप इतना आगे तक पहुंचे हैं? देखिए, मुस्लिम पक्षों द्वारा सिर्फ और सिर्फ इसको लंबा खींचा जा रहा है। यदि ये मुकदमा जिस तरीके से चल रहा है, अगर वो समय से जवाब दे रहे थे, तब तक ये मुकदमा काफी आगे बढ़ गया होता और ये डिसीजन पे आ गया होता। किसी भी मुकदमेवाद में अब तक वो जो है मुस्लिम पक्षकारों ने अपना जवाब नहीं दाखिल किया है। कम से कम 1 दर्जन बार नोटिस भेजी जाने के बावजूद अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। इसका यही माना जाना चाहिए कि उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अगर उनके पास समय से देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो इनके खिलाफ एक पार्टी शुरू कर दी जाए, और उनके पास अगर देने के लिए कोई जवाब है, समय से हमको जवाब दें न्यायालय में, उसका हम अपना जवाब देंगे। इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। और हाईकोर्ट में जो याचिका हमारी लगी हुई है 5 मई की, जिसकी आज सुनवाई 10:30 बजे से है, उसमें स्पष्ट तौर पर सिर्फ यही कहा गया है कि इनका एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाए इस मुकदमे का, ताकि एक समय के अंदर इस मुकदमे का निर्णय हो। और हाईकोर्ट सीधा ट्रायल अपनी बेंच पे करा इसका। अयोध्या का सीधा ट्रायल लखनऊ बेंच पे हुआ था, अलग से स्पेशल कोर्ट बनी थी। हाईकोर्ट इसका अपना सीधा ट्रायल करा ले, तत्काल इसका निस्तारण हो जाएगा। और जो पार्टियां नहीं हाजिर हो रही हैं, उनके खिलाफ तत्काल एक पार्टी शुरू कर दी है। ठीक है मनीष जी, हम ये भी समझना चाह रहे हैं, देखिए क्योंकि कई याचिकाएं दायर की गई हैं इस पूरे मामले को लेकर, ये हम देख रहे हैं। सर्वे की भी मांग आप लोगों की तरफ से की जा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष लगातार डिले कर रहा है इसको लेकर, आप लोग सर्वे भी कराना चाहते हैं, डिले किया जा रहा है, आप चाहते हैं जवाब समय पर दाखिल हो जिससे मामले में एक्शन लिया जाए। सर्वे कराकर आप लोगों का दावा क्या है दरअसल? क्या उस मस्जिद के अंदर, क्या आप कह रहे हैं कि किस इलाके में आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो आपके दावे को मजबूत कर रही हैं? देखिए, ASI सर्वे की एप्लीकेशन हमारा काफी समय से पेंडिंग है, और दावा नहीं सच्चाई ये है कि, और उसको मस्जिद मत कहिए, वो भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान है। तो कोई मस्जिद नहीं है, लिखा पढ़ी में भी कोई मस्जिद नहीं है। वो अवैध रूप से कब्जा किया हुआ घर है, जिसको भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को अवैध रूप से कब्जा किया तलवार के दम पे। हम जीतेंगे उसको कलम के दम पे। उसकी जांच होनी चाहिए, सर्वे होगा। अगर आज उस ईदगाह, जो तथाकथित ईदगाह बनी है, उसकी बुलडोजर का सफाई हो जाए 15 में, उसमें मूर्तियां निकलेंगी, दस्तावेज मिल जाएंगे, न्यायालय को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं मिल जाएंगे। सिर्फ 15 की खुदाई उसकी हो जाए बुलडोजर से, सारी मूर्तियां वहीं दबी हुई हैं।
जहां तक कि ईदगाह की सीढ़ियों पे भगवान श्री कृष्ण मूर्तियां दबाई गई हैं और ईदगाह पक्ष द्वारा, तथा कथित ईदगाह पक्ष द्वारा वहां के दस्तावेजों को मिटाया जा रहा है, जो एविडेंस है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। वहां इस पे न्यायालय को रोक लगानी चाहिए और उसका सर्वे जल्द से जल्द होना चाहिए और उसकी खुदाई बुलडोजर से होनी चाहिए। जब 15 फीट खुदाई होगी, सारे अभिलेख उससे तत्काल निकल जाएंगे, सच का सच सामने आ जाएगा। मनीष जी, जन्मस्थान को लेकर ये विवाद बहुत लंबे वक्त से चल रहा है, सुरक्षा पुख्ता कई सालों से, इसी वजह से वहां पर हमने हमेशा देखी है कि जन्मस्थान वहां पर है और इसीलिए पूरा का पूरा वो इलाका विवादित है। लेकिन अभी पिछले कुछ वक्त में हमने ये भी देखा है मनीष जी कि कोर्ट के ऑर्डर्स की भी जो पालना है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है, उसको लेकर भी सवाल उठा दिए जाते हैं। वाराणसी में हमने देखा है सर्वे यहाँ पर नहीं करने दिया गया, ये भी अपने आप में अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जो अवमानना कोर्ट की कर दी जा रही है। सीधे तौर पर जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन ही नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, एक खास समुदाय है जो कभी भी न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहा। मतलब कई आदेश ऐसे हुए जिनको न्यायालय के आदेशों को एकदम अवहेलना की गई और मुस्लिम पक्ष द्वारा नहीं माना गया। कोर्ट को इस पे कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कार्रवाई स्पष्ट निर्देश देने चाहिए और ना निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और बात रही सुरक्षा की, तो हमेशा सुरक्षा की दिक्कत वहीं आती है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता है। हर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ही संवेदनशील क्यों होता है? आखिर हिंदू ही क्यों मानते हैं सारे आदेशों को? तो कोर्ट को इसमें कड़ा रुख अपनाना चाहिए ताकि जो मुस्लिम पक्षकार हैं इस बात कोर्ट के आदेशों को माने। अगर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना और न्यायालय को उसका कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल जो निर्देश जारी करने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो। मनीष जी, देखिए बार बार मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही कि 1991 का जो वर्कशिप एक्ट है उसके तहत जो 1947 से पहले के जो धार्मिक स्थल थे उनकी यथास्थिति बरकरार रखी जाए। ये बार बार दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस पूरे मामले में, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि अयोध्या के तर्ज पर, अयोध्या को एक एक्सेप्शन माना गया है, राम मंदिर को एक एक्सेप्शन माना गया है, आप चाह रहे हैं कि अयोध्या के तर्ज पर इस पूरे मामले की सुनवाई। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है वो एक न्यायालय का इश्यू और सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंजेबल, वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पेंडिंग है, भी उस पर सुनवाई बार बार चल रही है और वो एक हम पे लगता ही नहीं है कहीं पर। उसका अगर न्यायालय कहती है जिन पे लगता है उसका हम जवाब देंगे, लीगल तरीके से वो एक हम पे नहीं लग रहा है, इसलिए उसको लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि याचिका वहां पेंडिंग है, उस पर बार बार सुनवाई चल रही है और जल्द उस पर भी डिसीजन आएगा। और जब डिसीजन आएगा तो यही कहा जाएगा कि मथुरा और काशी पे वो एक लग ही नहीं रहा है, तब मुस्लिम पक्षकार अपना मुंह छिपाते घूमेंगे। जी, लोग कोई जवाब नहीं। अभी देखना होगा। देखिए मनीष जी, जो याचिका दायर की गई है, देखिए अब उस पर किस तरह से रुख जो है वो कोर्ट का रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े।